सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स ग्रो। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास है 15 मिनट शो की। आज की क्लास में हम देखेंगे कि लाहौर सेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसमें उन्होंने जो प्रपोजल किया था, जो प्रपोजल लेके आए थे पूर्ण स्वराज का 1929 में, उसको डिटेल से एनालाइज करेंगे। टुडेज क्लास टॉपिक्स, आज के क्लास के टॉपिक्स हैं बैकग्राउंड ऑफ लाहौर सेशन। अब जो लाहौर सेशन हुआ था उसका क्या बैकग्राउंड था, रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था इसमें, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। अब क्या डिक्लेयर किया गया था इसमें, पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे रेजोल्यूशन, ये क्या था इसको देखेंगे। इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑन फ्रीडम स्ट्रगल, अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा फ्रीडम स्ट्रगल पर। सो ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी डी ट्रिपल एस पी, सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, केवीएस और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए। हम सेम फॉर्मेट में चलेंगे। सबसे पहले अपने टॉपिक को कवर करेंगे, देन 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, उसके बाद 10 to 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको इससे एक्स्ट्रा करने की कोई नीड नहीं है, फिर चाहे आप D2+P का एग्जाम दो या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929 एट अहमदाबाद सेशन 1921 ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का सेशन होता है अहमदाबाद में, कब, 1921 में। मौलाना हजरत मोहानी डिफाइंड स्वराज एज complete independence for all type of foreign control and passed a resolution demanding Congress to adopt complete independence at its goal. इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब आप सोचोगे कि हम तो 1929 की बात कर रहे हैं, बट हमने यहाँ पे 1921 को क्यों देखा, हमने अहमदाबाद वाले सेशन को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसी सेशन में जो कि अहमदाबाद में हुआ था 1921 में, उसमें मौलाना हजरत मोहानी ने डिफाइन किया था स्वराज के बारे में। स्वराज क्या है, एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस है उन सभी फॉरेन कंट्रोल से जो ब्रिटिशर्स ने हम पर लगाए थे। एंड पास्ड अ रेजोल्यूशन, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया डिमांडिंग कांग्रेस टू अडॉप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल, कि अपने गोल को, अपने उद्देश्य को, उसमें क्या अडॉप्ट करना है आपको, कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज। ये बात किसने की थी, मौलाना हजरत मोहानी ने। कब की थी, 1921 में। नेक्स्ट, C.R. Das was elected as the president of Congress अहमदाबाद सेशन ऑफ 1921। अब जो अहमदाबाद में 1921 में जो सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, C.R. दास। बट द सेशन was presided over by हकीम अजमल खान एस C.R. दास was in jail। बट C.R. दास जेल में होने के कारण इस सेशन के प्रेसिडेंट थे हकीम अजमल खान। एट कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस 1928, अब जो कलकत्ता का सेशन हुआ था 1928 में, कांग्रेस गेव अल्टीमेटम टू ब्रिटिश गवर्नमेंट आइदर टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ नेहरू रिपोर्ट और फेस अ मास मूवमेंट। अब कांग्रेस ने एक अल्टीमेटम दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि या तो आप एक्सेप्ट करो हमारे रिकमेंडेशंस को जो मैंने नेहरू रिपोर्ट में दी है, या फिर आप फेस करोगे हमारा मास मूवमेंट। Inability of the government to take any action on the Nehru report compelled the Congress to announce Purna Swaraj as its goal in the historic Lahore session 1929 headed by Jawaharlal Nehru. Very very important point। देखो, सबसे पहले कलकत्ता का सेशन होता है 1928 में, उसमें कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि या तो आप एक्सेप्ट कर लो हमारी जो रिकमेंडेशंस है जो मैंने नेहरू रिपोर्ट में आपको बताई हैं, नहीं तो फिर हम एक मास लेवल पर एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। गवर्नमेंट की एबिलिटी नहीं थी कि उनको मान सके, जिसके चलते अब क्या हुआ, कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया पूर्ण स्वराज।
कब किया ये? लाहौर सेशन में किया 1929 में, क्योंकि 1928 में तो उन्होंने बताया था कि आप कर दो, नहीं तो फिर हम एक मास मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर जो नेक्स्ट ईयर जो सेशन होता है लाहौर में 1929 में, जब जो कि हेडेड होता है बाय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसमें अनाउंसमेंट की जाती है कि उनका गोल क्या होगा, पूर्ण स्वराज का या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। नेक्स्ट, on 31st December 1929, with the stroke of midnight, Congress President Pandit Jawaharlal Nehru hosted the Indian flag of independence at the bank of Ravi River. Very very important point, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब भी मैं कहूँ इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन PYQ है और नेक्स्ट एग्जाम में आने के भी चांस बहुत ज्यादा है। अब 31 दिसंबर 1929 में क्या होता है, आधी रात में कांग्रेस के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू इंडियन फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस को होस्ट करते हैं। कहां पर करते हैं? बैंक ऑफ रावी रिवर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी at the sitting of 2nd January 1930 decided to celebrate 26 January 1930 as Purn Swaraj Day and to celebrate 26 January every year as Purn स्वाधीनता दिवस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप देख सकते हो कि एक ही टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अब 2 जनवरी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज डे को हम सेलिब्रेट करेंगे और हर साल 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। In this session, during his presidential address, Nehru said, "We have one and only goal, that is independence for us. Self-rule is complete independence." उन्होंने कहा, अगेन देखो जो साइड वाली होती हैं, जो कहते हैं जो लीडर्स, इनके जो क्वेश्चंस हैं एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो नेहरू ने, जब ये समझ लो कि ये पूछा जा सकता है कि 1930 में या फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन में नेहरू ने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि अब वी हैव वन एंड ओनली गोल, हमारा सिर्फ अकेला एक ही गोल है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए खुद के लिए और सेल्फ रूल करना है हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस के साथ में। कांग्रेस ऑन 31st 1929 at Lahore session announced resolution which included, अब 31 दिसंबर देखो यहाँ पर 31 दिसंबर 1929 की यहाँ पर बात हो रही है ना, आधी रात में उन्होंने क्या किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पोस्ट किया था इंडियन फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस को। कहाँ पर किया था? रावी रिवर पर। और उसी के साथ में जो लाहौर का सेशन था उसमें उन्होंने क्या रेजोल्यूशन पास किया था, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, देयर इज नो बेनिफिट फ्रॉम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि कोई बेनिफिट नहीं है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। सेकेंड, रिनुकेशन ऑफ प्लान ऑफ डोमिनेंट स्टेटस इन नेहरू रिपोर्ट। थर्ड, वर्ड स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और फोर्थ, ऑल इंडिया कांग्रेस विल स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन deemed it necessary। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि लाहौर अधिवेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पास किए गए थे। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो, हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है। अब इस शॉर्ट टॉपिक से आप देख सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं और कितने PYQs पूछे गए हैं। सो ये टॉपिक छोटा होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। चलिए अब करते हैं 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्यूरिंग द इंडियन freedom struggle, who among the following proposed the Swaraj should be defined as complete independence, free from all foreign control। देखो एज इट इज लाइन उठा के थी ना DSSB ने, सो आपको भी ऐसे लर्न करना है कि ये वाली स्टेटमेंट किसने कही थी या फिर इसको डिफाइन किसने किया था। सो आई होप इसका आंसर सबको आता होगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना हजरत मोहानी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, which one of the following sessions of Indian National Congress was presided over by Jawaharlal Nehru for the first time? So इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर सेशन 1929। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, when did the Congress pass the proposal of independence of India for the first time? So इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4,
बिफोर 1947 26 जनवरी वॉज कॉल्ड एज, यानी कि जब हम आजाद हुए थे उससे पहले 26 जनवरी को कैसे सेलिब्रेट करते थे या फिर क्या बोलते थे उसे? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण स्वराज डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, the Lahore session of Indian National Congress 1929 is very important in history because first statement, the Congress passed a resolution demanding complete independence। बिल्कुल ठीक है। Next, the rift between the extremists and moderates was resolved in that session। नहीं, इस वाले सेशन में रिजोल्व नहीं हुआ था। Third, a resolution was passed rejecting the टू नेशन थ्योरी इन दैट सेशन। नहीं, इस सेशन में भी टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट नहीं किया गया था। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन adopted at the Lahore session of the Indian National Congress was moved by। सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7, the 1929 session of Indian National Congress is of significance in the history of freedom movement because of first statement, attainment of self government was declared as the objective of the Congress, या फिर B, attainment of पूर्ण स्वराज was adopted as the goal of the Congress। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगे हमें जाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, who declared the aim of Congress as Purn Swaraj in the Lahore session of 1929। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following sessions of Indian National Congress was presided over by Jawaharlal Nehru for the first time? अगेन क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हु रेज्ड द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप दिस वीडियो हेल्प यू अंडरस्टैंड लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। सो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसे ही यहाँ पर फ्री में आपकी DSSB की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगी। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और उसी के साथ में प्रेस द बेल आइकन, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसी के साथ में कमेंट योर डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।